मैम, आज मजदूरों का आलमी दिन भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ में रैली भी निकाल रही है। आइन के हवाले से भी आप लोग रैली निकाल रहे हैं और रैली की वजह से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोनों टॉपिक से डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनको अपने यकजा करके रैली की सूरत में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहेंगे इस पर थोड़ा सा? देखिए, आइन तो पाकिस्तान का ज़ाहिर सबसे सुप्रीम है और हर जी शऊर इंसान पाकिस्तान के आइन के साथ है। जिसको इस मुल्क से मोहब्बत है, जो कि एक बाशऊर शहरी है, वो पाकिस्तान के आइन को कभी भी वायलेट नहीं कर सकता। लेकिन इस आइन पे ना चलने की वजह से या शायद सम टाइम कंप्रोमाइज़ करने की वजह से हमारे मुल्क का ये हाल हो गया 70 साल में। और अब ये जो नाम नेहाद लोग हम पे बिठा दिए गए हैं, जो सो कॉल्ड हुक्मरान हैं, जिनका ना कोई मैंडेट है, ना कोई उनकी सोच है, ना विजन है, ना वो कोई प्रॉपर तरीके से आए हैं। उन्होंने इस मुल्क के मजदूर की, गरीब की जीना दोबर कर दिया है। ये मुल्क जो है, ये हुक्मरान जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे पे हैं कि गरीब को ख़त्म करना है, अवाम को ख़त्म करना है, और मजदूर को तो ख़त्म कर ही चुके हैं। ये मजदूर की एक वक्त की रोटी क्या वो अफोर्ड कर पा रहा है? एक बंदा जो दिहाड़ीदार है, जिसकी 800 से 1000-1200 रुपए की दिहाड़ी है, वो अपने दिन के, जिसके 7 या 8 बच्चे हैं, इन मजदूर तबका के इससे कम बच्चे ही नहीं होते, 7, 6, 7, 8, वो लोग क्या एक वक्त सिर्फ रोटी पूरी कर पाते हैं? रोटी पूरी करना भी उनके लिए दोभर है और मुश्किल है। वो घी ले सकते हैं, वो चीनी ले सकते हैं, वो पत्ती ले सकते हैं, वो आटा ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते। तो इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस मुल्क के गरीब आवाम को ख़त्म कर दिया जाए। इस मुल्क के जो मजदूर तबका है, उसको मलियामेट कर देना चाहिए, जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि इनको खुल के खेलने का मौका मिले, फिर ये अयाशी करें, फिर इस मुल्क के रिसोर्सेज को जैसे ये पहले लूटते रहे हैं वैसे लूटते रहें, अपनी आने वाली 100 नस्लों के लिए ज़ख़ीरा कर जाएं और वही खाते रहें, वही लूटते रहें। और हम जैसे लोग, दरमियाना तबका भी ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, उसको ये गुर्बत की तरफ धकेल चुके हैं, और गरीब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। इस मुल्क में कितनी अफरा तफरी है, परेशानी है, और इस मुल्क में मतलब मुझे तो हर तरफ दुख और तकलीफ और परेशानी नजर आती। इन लोगों को क्यों नहीं नजर आती? इन लोगों को ये जो शहबाज शरीफ आटे देता फिर रहा है, और उसमें इसने कितने लोगों को मरवा दिया। और आप सोचे ना, इतनी लंबी लाइंस जो होती थी और लोग जो इतने जमा हुए थे, तो खुशी से जमा हुए होते थे। कोई अमीर तबका, कोई एलीट क्लास, कोई ये जो सो कॉल्ड इनके अशराफियां हैं, वो कभी लाइनों में क्यों नहीं लगे? एक गरीब के लिए एक तोड़ा आटा, एक थैली आटा मैटर करती है। इसी वजह से वो अपनी जान हथेली पे रख के, अपनी जान का रिस्क उठा के वो लाइनों में लगे हुए होते हैं। वो पूरा पूरा दिन खड़े रहते हैं ताकि उनका 2 दिन का आटा पूरा हो सके। तो सोचें, खुदारा खौफ करें, अल्लाह से डरें, इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम का सोचें। क़यामत के दिन इस 22 करोड़ अवाम का हाथ इनके गिरबानों पे होगा। पहले भी पीटीआई 3.5 साल गुजार के गई है, अब भी उम्मीद गालिब यही है कि शायद दोबारा इनकी हुकूमत इंशाल्लाह। मजदूरों के लिए पहले इन्होंने कुछ किया था, अब आप लोग यहाँ पे देखिए रैली निकाल रहे हैं, पोजीशन में हैं आप। देखिए हम लोग अभी पार्टी में आए ही थे कि हमारी टांगें खींचना शुरू हो गए। हम लोग एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं, और पहले भी किया, और जाहिर है इन लोगों को हम बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जो 72 साल से इस मुल्क में तबाही हुई है, वो 2 या 3 साल में तो ठीक होने वाली नहीं थी ना। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की ज़रूरत है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज यही होती है जबकि किसी भी हुकूमत को फ्री हैंड दिया जाए, खुल के उनको पॉलिसीज बनाने दी जाएं, और मुल्क में सुकून हो, अमन हो, परेशानी ना हो। यहाँ तो पीटीआई की हुकूमत आई तो कभी या तहरीक लब्बैक को बिठा दिया, कभी क्या हो गया, कभी मौलाना को चढ़वा दिया इस्लामाबाद पे। तो फिर पीटीआई सुकून का सांस ले तो कुछ करती ना। और अभी तो हमारी पॉलिसी के समर आ रहे थे, आना शुरू हुए थे, इन्होंने उठा के हमें फेंक दिया, बाहर निकाल दिया। तो अब हम क्या कर सकते थे? आप खुद सोचें। अच्छा ये बताएं, अक्सर कहा जाता है 70-75 सालों से हमारे साथ मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है, कुछ कहते हैं कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट असल में किरदार उनका है, कुछ कहते हैं कि ये नवाज शरीफ, पीपल पार्टी, ये इन्होंने बारियां बदली हैं, इनकी वजह से ये सूरत हाल बनी है। आप क्या समझती हैं कि किसकी वजह से असल में ये मामला यहाँ तक पहुँचा है? देखिए, आप भी समझदार हैं, और मेरे ख्याल में आप सबको ही पता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो 35 साल से पंजाब से शुरू हुए लूटना खसूटना, फिर यहाँ आके आपको उनका विजन लगता है उनके बात करने से, उनके सोच समझ से, या उनकी किसी चीज़ से कि वो इस मुल्क के, किसी भी मुल्क के, इथोपिया के भी हुक्मरान होने के वो काबिल थे? नहीं थे वो कभी भी। तो जब नालायक नाअहल लोगों को कंप्रोमाइज डिसीजंस की वजह से या किसी भी वजह से लाया जाता है या वो बैठते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही पॉलिसीज बनाते हैं जो कि उनको फ़ायदा पहुंचाती हैं।
और उनकी नस्लों को फ़ायदा पहुंचाती हैं। अब ये देखें, जो हुक्मरान पाकिस्तान में रहे ना रहे, देखें जब भी इंसान पे मुश्किल वक्त आता है ना, जब उसकी नौकरी छूटती है, किसी भी जगह पे वो काम कर रहा हो, वो कहाँ आता है? अपने घर जाता है। नवाज शरीफ कहाँ गया? उसकी वजारत खत्म हुई, वो जाके लंदन बैठा। इसका मतलब ये है कि उनका घर वो है, उनकी जायदादें वहाँ पे हैं, उनके बच्चे वहाँ पे हैं, उनकी तालीमें वहाँ पे हैं, उनके इलाज वहाँ पे हैं। वो तो यहाँ पे सिर्फ आते हैं हुक्मरानी करने, हमारे सरों पे मुसल्लत करने, बल्कि बादशाहत करने आते हैं। बादशाहत करते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, माल बनाते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद वो फिर अगली दफा तैयारी करना शुरू कर देते हैं, वो गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, वो किसी भी क्या कहते हैं ग्रुप्स का हिस्सा बन जाते हैं, ताकि यहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हों वो ना चल सके और उनको वो उनके लिए मौका बने। मरियम नवाज शरीफ जो ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े पहनती है, उसको क्या पता एक औरत, एक आम पाकिस्तानी औरत की क्या है जिंदगी। उसको क्या पता कि एक आम पाकिस्तानी औरत घी, चीनी, आटा, नमक, पत्ती अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने कपड़े और उन सब का बैलेंस वो कैसे करती है। आगे इस मुल्क में बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना कितना मुश्किल है। हमने सबसे ज्यादा एजुकेशन पे काम किया। आप देखिए पाकिस्तान में एजुकेशन कितनी महंगी है, उसके बाद हेल्थ कितनी महंगी। आप इस्लामाबाद के किसी भी स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, 3 से 4 हज़ार रुपए फीस है। उसके अलावा उसका फिर फॉलो अप होगा, उसके अलावा मेडिसिन होंगी, वो लेंगे। तो मतलब एक आम बंदा भी उधर नहीं जा सकता। तो इमरान खान ने सबसे पहले क्या किया? एजुकेशन रिफॉर्म्स की, उसके बाद उसने हेल्थ रिफॉर्म्स की, 10-10 लाख रुपए के कार्ड दिए जिसके ऊपर आपका इलाज हो सकता था। तो अब और इमरान खान मतलब इससे ज्यादा क्या करता है जब एक बंदे का इतना विजन है। और इसके साथ हमारी और पॉलिसीज हो रही थी, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे काम कर रहे थे, हम लोग एक बड़ा विजन लेके आए थे कि इस पाकिस्तान को। बारे में खान साहब ने बात की है, चले वो उनके कारनामे थे, उनके काम थे जो आप गिनवा रहे हैं। साथ में मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा को एक निशान अलाट हुआ है इलेक्शन के लिए तंदूर का, इस हवाले से आपको क्या रिएक्शन? उन्होंने पूरी आवाम को तंदूर में झोंक दिया, तो इससे अच्छा मेरे ख्याल में उनके लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल सही हुआ है जी, बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि वो तंदूर ही जला के बैठी हुई थी इस पूरी आवाम के लिए, मजदूर के लिए, आम आदमी के लिए, को उन्होंने तंदूर में झोंक दिया हुआ है। तो अब इंशाल्लाह जब हमारे खान साहब आएंगे, इमरान खान आएंगे, तो हमने उस तंदूर को गुलजार करके इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम की किस्मत बदल देनी है, उनकी जिंदगियां बदल देनी है। इन कम वक्तों ने तो तंदूर में हमें बिल्कुल नको नक कर दी है, अब जल चुके हैं, हम बिल्कुल सड़ चुके हैं। तो अल्लाह हिदायत दे, हमें क्या कह सकते। बस फिर वो जिनकी क्वीन होंगी वही उनको क्वीन मानते होंगे, हम तो उनको क्वीन नहीं मानते। बहरहाल नून लीग में मरीम नवाज क्वीन नहीं है, वैसे तो वो शहजादी हैं, वैसे तो वो शहजादी हैं, उनका लाइफस्टाइल शहजादियों वाला, उनका रहना, उठना, बैठना, पहनना, ओढ़ना, उनकी ब्रिंगिंग, उनके इलाज, वो सारे शाही खानदान से भी बढ़ के हैं। बल्कि मेरे ख्याल में जो बरतानिया के शहजादे हैं वो बेचारे आम जिंदगी गुजारने अमेरिका चले गए हैं और कनाडा शिफ्ट हो गए हैं, और ये शहजादी वहीं जाती हैं, वहाँ पे अपनी सर्जरीज भी करवाती हैं, वहीं पे अपने कपड़े भी लेती हैं। आप उनके ब्रांडेड बैग्स देख लें, आप उनके ब्रांडेड शूज देख लें, उनका एलीट लाइफस्टाइल देख लें, लग्जूरियस लाइफस्टाइल देख लें। तो एक आम बंदा तो नहीं, वो तो शहजादी है, वो तो पैदाइशी शहजादी है, लेकिन हम उनको अपनी मलका नहीं मान रहे। जी जी।